नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है और इससे पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और उन्हें लखनऊ स्थित उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। यूपी पुलिस अजय राय के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। इसके साथ ही वाराणसी और आसपास के अन्य जिलों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया है। पुलिस ने लखनऊ से वाराणसी आने वाले तमाम टोल पर निगरानी बढ़ा दी है, ताकि कांग्रेसियों को रास्ते में ही रोका जा सके। अजय राय द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर हाउस अरेस्ट किए जाने पर पोस्ट भी किया गया। पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल राष्ट्र में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन की दृष्टिगत देर शाम कमिश्नर को डीआईजी महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर पहुंचे। वहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही सीमा की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसबी अधिकारियों और नेपाल पुलिस के साथ भी बातचीत कर बॉर्डर के हालात की समीक्षा की गई। गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कंट्रोल रूम नंबर जारी किया है और नेपाल से किसी भी पर्यटकों का फोन आ रहा है तो उसे संपर्क कर नेपाल से सुरक्षित भारत में वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं नेपाल से जेल से फरार हुए कैदियों के भारत में अवैध घुसपैठ को लेकर भी कमिश्नर ने बताया कि नेपाल से लगी हुई सभी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और अवैध घुसपैठ को लेकर नजर बनाई जा रही है। चूँकि नेपाल की आंतरिक समस्याएं हैं, उन आंतरिक समस्याओं के सापेक्ष भारत की सीमाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सतर्कता है बढ़ा दी गई है और हमारे पास क्यूआरटी भी रखा गया है, राइट एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी रखा गया है। साथ ही साथ हमें यह देख करके अच्छा लग रहा है कि नेपाल की इस आंतरिक समस्या का कोई भी किसी किस्म का प्रभाव इस नो मैंस लैंड या भारतीय भूमि पर नहीं है। साथ ही साथ जो भी नागरिक, जो भारतीय नागरिक अगर कहीं नेपाल में फंसे हुए हैं तो उनको 24 घंटे के लिए प्रॉपर जांच पड़ताल के साथ हम लोग उनको अंदर आने की परमिशंस दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे नागरिक जो नेपाली हैं और अगर भारत में है और नेपाल में वो अगर अपने रिस्क पर जाना चाह रहे हैं तो उनको भी जांच पड़ताल करके हम भेज रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमारे पास खबर है, टोलियावा जेल ब्रेक, नौलपरासी का जेल ब्रेक और चितवन के जेल ब्रेक के बाद वहाँ के कुछ अपराधी हैं तो उसके सापेक्ष भी सख्ती बढ़ाई गई है और यदि वो बॉर्डर पर आते हैं, पकड़े जाते हैं तो सशस्त्र सीमा बल के बल मुख्यालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा नहीं गया है क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर आए हैं और उनको हमारे पास रखा गया है। जब बल मुख्यालय से निर्देश आएगा उसके अनुसार फिर नेपाल के साथ कार्रवाई की जाएगी। संभल में एटीएस की स्थायी यूनिट तैनात की जाएगी। इसका संचालन जामा मस्जिद के सामने स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी से किया जाएगा। संवेदनशील और आतंकियों से जुड़ाव के पुराने मामलों को देखते हुए शासन ने ये कदम उठाया है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि जनपद संभल में शासन द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहां पर एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, ISIS इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में इस तरीके के
आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया और उसके बाद में यूनिट की स्थापना के दिशा निर्देश वो दिए गए हैं। वहीं मथुरा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की अध्यक्षता में चल रही दिशा समिति की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया और हंगामा उस समय हुआ जब बलदेव विधानसभा से विधायक पूर्ण प्रकाश और गोवर्धन विधायक मेघ श्याम सिंह के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बैठक के दौरान ही बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। इसी बीच गोवर्धन विधायक मेघ श्याम ने बीच में ही टोक दिया और जिस पर दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई। माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया कि बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए बैठक से बाहर जाने की बात कह डाली। बताया ये भी जा रहा है कि बलदेव क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों और मूलभूत समस्याओं पर विधायक पूर्ण प्रकाश लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं गोवर्धन विधायक मेघ श्याम ने उनकी बातों पर आपत्ति जताई, जिसके चलते मामला तूल पकड़ गया और ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि मथुरा जिले में विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद गहराता जा रहा है। वहीं जिले के आदित्य नारायण इंटर कॉलेज चकिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप ये है कि विद्यालय के शिक्षक दिनेश ने कक्षा 12 के छात्र अनुराग सैनी का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। बताया भी जा रहा है कि शिक्षक ने गमछा और छात्र की आईडी कार्ड से गले पर दबाव डाला, जिससे कि उसकी हालत बिगड़ गई। बता दें कि घटना स्कूल टूर पर जाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। इस दौरान साथी छात्र विकास कुमार ने बीच बचाव किया, लेकिन शिक्षक ने उससे भी हाथापाई कर डाली। मामला यहीं पर नहीं थमा। पीड़ित छात्र की मां ममता देवी जब स्कूल पहुंची और शिकायत की तो शिक्षक दिनेश ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया। गंभीर हालत में छात्र अनुराग को पहले चकिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी चकिया ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराकर शिक्षक को जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल टीम को लगा दिया है। शिक्षक दिनेश यादव ने छात्र अनुराग सैनी का आई कार्ड व गमछा पकड़कर गर्दन में घुमाया, जिससे छात्र के गर्दन पर निशान पड़ गया था। आज सुबह अचानक से अनुराग सैनी को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसे इलाज हेतु तत्काल सरकारी हॉस्पिटल चकिया पहुंचाया गया और वहां से डॉक्टरों द्वारा छात्र अनुराग सैनी को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। थाना चकिया पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। हम लोग बस इतना बोले कि सर हम लोग भी टूर घूमने जाएंगे, फॉर्म भरे हैं। बस इतना सुनते ही दिनेश सर बस निकले और अचानक से आकर अनुराग के गले पर अटैक कर दी। हम और कुछ बच्चे मिलकर नहीं छुड़ाए होते तो अनुराग का वहीं पे डेथ हो जाता, गमछे और आईडी कार्ड से। हमीरपुर जिले की मंदबुद्धि युवती की गैंगरेप के बाद इलाज के दौरान कानपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। घटना के आरोपी राम बाबू और मुन्नी लाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पहले गैंगरेप की धाराओं में दर्ज मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले युवती के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने राम बाबू से उलाहना दिया। आरोपी युवती को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया, वहां उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई और फिर बारी बारी से दुष्कर्म भी किया। गोली खाने से युवती की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज शुरू कराया गया और इलाज के दौरान युवती की कानपुर में मौत हो गई। व्यक्ति द्वारा थाना कुरारा उपस्थित होकर यह तहरीर दी गई कि उसकी 30 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना कायम की है तथा गलत ढंग से दवा खिलाकर उसकी तबीयत बिगाड़ दी है। वादी मुकदमा द्वारा यह भी बताया गया कि पीड़िता आरोपी से 3 से 4 माह की गर्भवती है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुरारा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया था, जहां इलाज के दौरान आज दिनांक 10/9/2025 को उसकी मृत्यु हो गई।
पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घटना को कारित करने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर का रुख करते हैं, बात चंदौली की करते हैं। चंदौली जिले के यूट्यूबरों पर चिकित्सकों के संगठन नीमा ने मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय पर हुई बैठक में चिकित्सकों ने निर्णय लिया है कि मुगलसराय स्थित आयुष हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर A.K. सिंह की छवि धूमिल करने के आरोप में यूट्यूबर्स के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस दर्ज कराया जाएगा, जिसमें मानहानि सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की तैयारी की गई है। नीमा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने बताया है कि 23 अगस्त को बिहार के कैमूर जिले के एक मरीज को बेहोशी की हालत में परिजन आयुष हॉस्पिटल ले पहुंचे थे। स्थिति गंभीर होने पर मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखकर आईसीयू में विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में इलाज किया गया। इसके बावजूद 25 अगस्त को शाम को मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने न तो कोई पुलिस शिकायत दर्ज कराई और न ही पोस्टमार्टम कराया, बल्कि शव को सीधे बिहार लेकर चले गए। आरोप यह लगाया जा रहा है कि चिकित्सक ठीक नहीं है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, अस्पताल फर्जी ढंग से चल रहा है, इस तरह की चीज़ें करके और मरीजों को प्रताड़ित करके धन उगाही की जा रही, जो कि टोटल गलत है। मरीज जो घटना घटित हुई थी उसके परिजन ने स्वयं लिखित में दिया है कि हमें कोई शिकायत नहीं है, एक पंचनामा बना कर दिया है। न उन्होंने इसी कारण से वो संतुष्ट थे चिकित्सा से, केवल धमाका टाइम्स के यूट्यूबर द्वारा बरगलाने के बाद और उकसावे में आकर कुछ समय के लिए उन्होंने उस दिन हॉस्पिटल में हंगामा किया, लेकिन जब सत्यता को जानकारी उनकी हो गई तो उन्होंने लिखित माफ़ी भी मांगा। बदनाम करके अभी दबाव बनाया जा रहा है कि हो सकता है दबाव में आकर डॉक्टर साहब FIR वापस करने की बात कर लें और कुछ मुझे उसके एवज में धन मिल जाए। केवल उनका मोटिव यही है, जिसको हम चिकित्सक चलने नहीं देंगे। उनके विरुद्ध जो भी सख्त से कानूनी कार्रवाई होगी वह संगठन द्वारा किया जाएगा। वहीं मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते झोला छाप डॉक्टर अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। बता दें कि अस्पताल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बेसमेंट में चल रहे अस्पताल का जिक्र किया गया था। उसी की पड़ताल करने हमारी APN की टीम मौके पर पहुंची तो झोला छाप डॉक्टर कैमरे को देखकर नाबालिग युवतियों को अस्पताल पर छोड़कर ही फरार हो गया। बता दें आपको कि उससे जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। टीम ने जब पड़ताल की तो वायरल वीडियो उन सभी दावे की पोल खोल रहे हैं जो प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बड़े बड़े बातें और दावे करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जरिए नजर आते हैं और इसका डंका बजाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि उनके जिले के अधिकारी अपने मनमानी के चलते आए दिन अवैध अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिलारी तहसील के गांव बहुरनपुर के सामने आया है, जहां पर क्लिनिक जमालपुर में भी ये नजर आया, जिसमें दर्जनों मरीज चारपाई पर लेटे हुए नजर आए और हाथ में लगी बोतल चढ़ती हुई नजर आई। हाल ही में 2 दौरे किए थे, उन पर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। बात की जाए तो बिलारी के देखिए खोखड़े अड्डे पर मौजूद हूं और बेसमेंट को लेकर जिस प्रकार से जो घटनाएं पहले घटी थी उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बड़े एक दावे वादे किए गए थे। लेकिन इस अस्पताल में मौजूद हूं, आप इस पर कोई भी नाम नहीं देखेंगे और अंदर देखेंगे तो ये बेसमेंट में इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। इस समय हम लोग जो अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ के जो डॉक्टर थे यहाँ पे जो बैठते थे वो हमें देखकर, हमारे कैमरे देखकर यहाँ से फरार हो गए। अंदर यहाँ में काफी मरीज हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर अंदर की। इस प्रकार से तमाम मरीज यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि ये तमाम उन दावों वादों को चुनौती देकर इस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें, अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितने समय में क्या अधिकारी ऐसे
जो डॉक्टर हैं, जिस प्रकार से जो मरीजों को छोड़कर हाल ही में जब कोई आता है इनके दुकानों पर जहां से फरार हो जाते हैं, तो क्या ऐसे डॉक्टरों पर क्या स्वास्थ्य विभाग संज्ञान लेगा या फिर स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारियों की संरक्षण में ये सब कार्य चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले में डॉक्टर जो सीएससी प्रभारी राजपाल सिंह है, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है हमें जानकारी अगर इस प्रकार की होती है तो अवश्य कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के वादे दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा क्या स्वास्थ्य विभाग इस मामले में लापरवाह बना रहेगा या फिर बड़ी घटना का इंतजार रहेगा या फिर चंद दिनों में इस पर कार्रवाई की जाएगी, आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोग साथ दानवीर सिंह, एपी न्यूज़, मुरादाबाद। शाहजहांपुर में एसटीएफ और एसओजी की टीम ने मादक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसटीएफ ने ट्रक से 270 किलो गांजे की तस्करी पकड़ी है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क में शामिल दूसरे सदस्यों की तलाश में भी जुट गई है। इसी तस्करी में पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कल 9 सितंबर शाम के समय पर सूचना प्राप्त हुई कि तिलहर क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजे का एक कंसाइनमेंट जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही एसटीएफ की टीम, साथ ही जनपद की एसओजी और थाना की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की, जिसमें तिलहर क्षेत्र में 271 किलो 400 ग्राम का जो गांजा है और एक अभियुक्त के साथ पकड़ा गया है। ये गांजा कहाँ जा रहा था, इसके बारे में पूछताछ हो रही है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में 70,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया भी जा रहा है कि अपने बिजनेस पार्टनर को 50,000 रुपए असली देकर 1 लाख के नकली नोट वो जो है लेकर दिल्ली में जीन्स कटिंग का काम करने वाला साहिल नकली नोटों का सौदागर बन गया। पुलिस की तलाशी में उसके पास से 129 नोट 500 रुपए के निकले हैं और 25 नोट 200 रुपए के निकले हैं। बता दें आपको कि जब उसने नकली नोट शाहजहांपुर में खर्च किए तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसको दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। जनपद बरेली के आंवला क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद की है। बदायूं निवासी महिला ने थाना आंवला में तहरीर दी थी कि इंस्टाग्राम पर शानू निवासी मनोना से उसकी दोस्ती हुई थी। शानू ने अपना नाम शनि बताकर बिरादरी का होने की बात कही। 9 सितंबर को जब महिला मनोना धाम घूमने आई तो शानू अपने साथी आरिफ निवासी मनोना के साथ वैगनार कार से पहुंचा और साथ ही साथ बता दें आपको कि बहाने से उसे कार में बैठाकर बिसौली रोड ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एसपी साउथ अंशिका वर्मा, सीओ आंवला और थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रेवती मोड़ पर घेराबंदी की और तभी आरोपी शानू और आरिफ ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शानू के दोनों पैरों और आरिफ के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में दहेज लोभी ससुराल वालों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बता दें कि सूचना मिलते ही सैनी पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मायके पक्ष की तहरीर पर पति समेत ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल सैनी कोतवाली क्षेत्र के गरई गाँव के मंगलवार सुबह 22 वर्षीय रीता देवी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और नायब तहसीलदार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं हमीरपुर जिले के मुस्कुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ द्वारा तीमारदारों के प्रसव के नाम पर वसूली का एक मामला सामने आया है, जिसमें तीमारदारों ने स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पर रुपए मांगने का आरोप लगाया और विवाद को लेकर वीडियो भी बना लिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तीमारदार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एप्लीकेशन देकर मुस्कुरा स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पर 2000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सरकार की योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की व्यवस्था निःशुल्क है। इसके बाद अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हसनपुर तहसील की चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान को एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बता दें आपको कि ये भी कहा जा रहा है कि लेखपाल जिस पर आरोप है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और हसनपुर में तैनात था, किसान कल्याण सिंह के ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी और उसने उसकी मां के नाम खेतों को एक जगह दर्ज कराने की आपत्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने के बदले 20,000 रुपए की मांग की थी। अगली खबर का रुख करते हैं बागपत से। अगली खबर बागपत जिले की टीकरी कस्बे में मंगलवार की रात एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। बता दें आपको कि एक महिला ने अपनी 3 मासूम बच्चियों का गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। पारिवारिक कलह इस खौफनाक वारदात की वजह बताई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर एक मां ने अपनी ही कोख से जन्मी मासूम की जान क्यों ले ली। तो वहीं मोहल्ले वालों की मदद से पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस ने रोशनदान से झांककर देखा तो भीतर दिल दहला देने वाला मंजर था। बेड पर 3 बच्चों के शव पड़े थे और मां तेज कुमारी पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस ने रोशनदान से युवक को अंदर उतारा और ताला तोड़कर कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद चारों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।